हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम बनारस। कैसे हैं आप? ऑल गुड। भाई देखिए, त्योहारों का सिलसिला जो होता है बनारस, वो जब तक चलता है तब तक तो हम बहुत खुश होते हैं। अंदर से जो एक एनर्जी होती है वो इतनी हाई होती है, लेकिन वो एनर्जी थोड़ी सी डाउन होने लगती है जब त्योहार का सिलसिला जो है वो खत्म होने लगता है। लेकिन त्योहारों का मकसद जो होता है वो सिर्फ एक दो दिन की खुशी नहीं होती है बनारस, बल्कि ये हमें जीवन के हर पल को उत्साह से जीना सिखाते हैं। जरूरी है कि हम उस सकारात्मक ऊर्जा को त्योहारों के बाद भी बनाए रखें और अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में दीपक की उजास और खुशियों के रंग भरते जाएं। त्योहारों का मौसम अपने साथ ढेर सारी उमंग और उत्साह लेकर आता है बनारस। घर की साफ सफाई और तैयारियों के दौरान भले ही थकान होती हो, लेकिन मन में एक अलग ही खुशी होती है जो हर काम के लिए ऊर्जा देती है। पर जैसे ही त्योहार खत्म होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, घर की रौनक और चहल पहल थम जाती है और अचानक एक खालीपन महसूस होने लगता है। यह खालीपन धीरे धीरे उदासी में बदल जाता है, जिससे उबरना कई बार मुश्किल लगने लगता है। देखिए, त्योहारों के बाद आने वाली इस उदासी का कारण ये है कि पूरे माहौल में जो उत्साह और व्यस्तता होती है वो एक झटके में खत्म हो जाती है। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलकर मन खुश हुआ था वो वापस चले जाते हैं और घर की रौनक भी कम हो जाती है। इसके अलावा लगातार व्यस्त रहने के बाद अचानक खाली समय मिलने पर दिमाग को नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं। यही कारण है कि कई महिलाओं को त्योहारों के बाद एक अजीब सी उदासी और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। वैसे कुछ आसान तरीके अपनाकर इस उदासी की भंवर से बाहर निकला जा सकता है बनारस। त्योहारों के दौरान भरपूर नींद की कमी अखरती है। बाद में इस नींद की कमी को पूरा किया जा सकता है, जिससे शरीर और मन दोनों तरोताजा हो जाएंगे और तनाव से उबरने में मदद भी मिलेगी। नींद में कमी होने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और ऐसे में उदास हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए अपने मन और शरीर की जरूरत को समझें और पर्याप्त आराम करें। इस उदासी से बाहर आने के लिए सबसे जरूरी है खुद को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रखना। त्योहार के बाद घर में जो भी हल्का फुल्का काम बचा हो उसे धीरे धीरे निपटाएं। साथ ही इस समय का उपयोग खुद के लिए करें, जैसे कोई नई किताब पढ़ना या कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद हो और आपको बिजी रख सके। और देखिए, त्योहारों का मौसम भले ही चला जाए पर दोस्ती का मौसम सदा बहार रहता है ना। दोस्तों से जुड़ाव बेहद फायदेमंद हो सकता है। दीपावली के बाद छोटा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करें या दोस्तों के साथ मिलकर कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर कहीं भी मन ना लगे ना भाई, तो ट्यून कर लीजिए आकाशवाणी वाराणसी एफएम, जहां आपको मिलेगा फुल टू इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो रेडियो ही है जो कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बखूबी फरमाता है और हमेशा एक हमसफर की तरह साथ भी निभाता है। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी वाराणसी एफएम। आप सुन रहे हैं आरजे सना को। यू आर लिसनिंग आरजे सना। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 12 नवंबर 2024 और दिन है आज मंगलवार का। तो चलिए फटाफट से सफर का आगाज कर लेते हैं आज और देखते हैं कि क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। श्रोताओं, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन को देव उठनी, देवोत्थान और देव प्रबोधिनी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप संग तुलसी विवाह विधि विधान के साथ किया जाता है। ऐसे में विवाह के दौरान तुलसी जी की आरती और मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इससे तुलसी माता के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती है। तो आज तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही अपने शहर बनारस में देव दीपावली का त्योहार भव्य तरीके से मनाने की जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की दीपावली उत्सव की तर्ज पर काशी में देव दीपावली पर स्वयं दिया जलाकर इस पर्व का शुभारंभ करेंगे। ऐसे में काशी के घाटों पर 20 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। वाराणसी के पर्यटन अधिकारी के अनुसार वाराणसी सहित आसपास के जिलों से भी दिए काशी पहुंच रहे हैं। वहीं कई स्वयं सहायता समूह द्वारा गोबर के दिए भी काशी भेजे जा रहे हैं।
नमो घाट स्थित पर्यटन कार्यालय पर 9.5 लाख दिए अभी तक पहुंच चुके हैं। इन दियों को देव दीपावली पर घाटों पर प्रज्वलित किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की अग्निवीर की योजना के तहत अग्निवीर वायु की लिखित ऑनलाइन परीक्षा 16 से 19 नवंबर तक होगी। इसके लिए प्रदेश में 8 सेंटर वायुसेना ने बनाए हैं, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। वाराणसी में 5 सेंटरों पर यह परीक्षा होगी। 3 शिफ्ट में होने वाली इस परीक्षा में हर शिफ्ट में 500 युवा शामिल होंगे। वायुसेना के विंग कमांडर ए गुणाशेखर ने जिलाधिकारी को लेटर लिखकर सहयोग की अपील की है। वहीं इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अभी से सेना की खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं और सॉल्वर गैंग पर पैनी निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही वाराणसी नगर निगम द्वारा कुत्तों को पकड़ने और बंध्याकरण का काम पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से इसके शिकार में आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिले आंकड़े के अनुसार 30 दिन में 1500 से अधिक लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि 7 महीने से नगर निगम के पशुपालन विभाग द्वारा कुत्तों का बंध्याकरण न करने की वजह से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 7 महीने से नगर निगम के पशुपालन विभाग द्वारा कुत्तों का बंध्याकरण न करने की वजह से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि नगर निगम 5 साल में 19,000 से अधिक कुत्तों का बंध्याकरण करा चुका है। जानकारी के अनुसार टेंडर के पेज में 7 महीने से कुत्तों का बंध्याकरण का काम बंद चल रहा है। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 12th of November। 2009 में 12 नवंबर को ही भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 दिया गया था। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। 2005 में आज ही के दिन ढाका में 13वां दक्षेस शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। 2002 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के लिए एक नई शांति योजना तैयार की थी। और अब बर्थडेज की बात की जाए बनारस, तो आज के दिन भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली का जन्म 1896 में हुआ और प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का भी जन्म आज ही के दिन 1940 में हुआ था। और साथ ही साथ महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और एक बड़े समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1861 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। ये दिन प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ और प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली को भारत में पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता था। और इससे जुड़ी खास बातें आपको बता दें कि डॉक्टर सलीम अली ने भारत में पक्षियों पर व्यवस्थित सर्वेक्षण कराया था। उन्होंने पक्षियों से जुड़ी कई किताबें लिखी थी, जिनमें से सबसे लोकप्रिय किताब बर्ड्स ऑफ इंडिया है। और आज है लोक सेवा प्रसारण दिवस, यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, जो कि हर साल 12 नवंबर को महात्मा गांधी की 1947 में दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो की एकमात्र यात्रा की याद में मनाया जाता है। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। गांधी जी ने कथित तौर पर कहा था कि वे रेडियो के माध्यम को शक्ति, ईश्वर की चमत्कारी शक्ति के रूप में देखते हैं। गांधी जी ने अपना भाषण ये कहते हुए शुरू किया कि मेरे भाइयों और बहनों जो पीड़ित हैं, मुझे नहीं पता कि केवल आप ही इसे सुन रहे हैं या कुछ और लोग भी। तो आप सभी को लोक सेवा प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज है वर्ल्ड निमोनिया डे। जी हाँ, और निमोनिया एक तरह का तीव्र श्वसन संक्रमण है, जो आमतौर पर वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है। ये संक्रमण आमतौर पर संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क से फैलता है। फेफड़ों में छोटी छोटी थैलियां बनी होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। जब व्यक्ति सांस लेता है तो उसमें हवा भर जाती है, और जब किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है तो एल्वियोली मवाद और तरल पदार्थ से भर जाती है, जिससे सांस लेने में दर्द होता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के टीबी एवं श्वास रोग विशेषज्ञ और पूर्व विभाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर GN श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बदलते मौसम में सांस की कई बीमारियां होती हैं, और फेफड़े को संक्रमित की हुई बीमारी में बहुत कॉमन बीमारी जो आम भाषा में लोग निमोनिया बोलते हैं, ये फेफड़े को संक्रमित कर देता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा या कभी कभी फफूंदी के द्वारा। तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मरीज को सांस फूलता है, छाती में दर्द होता है, बलगम निकलता है, तेज़ बुखार जाड़ा दे के होता है, और कभी कभी हल्का फुल्का खून भी आता है।
तो उसका कारण लंग फेफड़े में इन्फेक्शन। 12 नवंबर को हर साल हम लोग विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि कम से कम साल में एक बार, जैसे हम लोग मदर डे, फादर डे मनाते हैं, उसी ढंग से पब्लिक को जागरूक करने के लिए इस बीमारी से ये दिवस मनाते हैं। हर बार विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है एक थीम देती है। इसमें इस बार का थीम है कि प्रत्येक सांस मायने रखता है, इसलिए हमको इसके इन्फेक्शन को भी रोकना है, निमोनिया को रोकना है, और साथ में हमें इसको ट्रैक करना है, फॉलो करना है कि कहाँ से इन्फेक्शन हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सांस के फूलने का बीमारी है, तो बहुत ही साधारण जांच जो कभी कभी हम लोग स्टेथो से भी पता लगा लेते हैं। उसके अलावा खून का टेस्ट करवाते हैं और एक्सरे, छाती का सादा एक्सरे करवाते हैं। उससे पता लग जाता है कि इसको निमोनिया है। निमोनिया कभी कभी दोनों फेफड़े में प्रभावित कर देता है, कभी कभी एक फेफड़ा। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो छोटे बच्चों को जो 10 साल 12 साल से कम हैं, और एल्डरली पीपुल को जो 12-13 साल 50 से ऊपर है, 60-70 के हैं, उनको ये बहुत कॉमन होता है। लेकिन इनको बचा करके, क्योंकि ठंडा एक मेन कारण होता है इन लोग को इन्फेक्शन करने के लिए, तो इनको बचाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि कुछ आदतें जो होती है वो भी आदमी को निमोनिया, जैसे आदमी अगर अल्कोहल ले रहा है तो ऐसे केस में निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उनमें निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद डायबिटीज़ है तो उनको में देखा गया कि निमोनिया बहुत अधिक होता है। किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो उसमें निमोनिया का, कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉयड है उसको खाने से भी निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का बचाव करना, कंट्रोल रखना, इसको हम लोग रोक सकते हैं। एक आम भाषा में कहा जाता है कि निमोनिया जो है एल्डरली या बुजुर्ग लोगों का दोस्त है बीमारी में, तो इन लोग को अधिक होता है। ये बुजुर्गों का दोस्त है, इन लोग को अधिक होता है। इसको लेके घबराए मत। अगर आप शुरुआती दौर में इसका पहचान कर लिए, अपने सिम्टम के हिसाब से या लक्षण के हिसाब से सिंपल एक्सरे करा के, कभी कभी ज़रूरत होता है तो सीटी करा ले, बलगम का जांच करा ले, तो अब उचित इलाज भी चलता है, एंटीबायोटिक भी चलता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। इसमें वैक्सीनेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक वैक्सीन न्यूमोकॉकल करके आती है, वो छोटे बच्चों में भी लगाया जाता है और 50 साल के ऊपर के लोगों को 5 साल के अंतराल पर लगाया जाता है। ये भी निमोनिया के चांसेस को घटा देती है और पेशेंट के जान पर खतरा नहीं। अगर आप इसका सही इलाज नहीं किए तो ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते फेफड़े में मवाद पैदा कर सकता है, पानी ला सकता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया की तरफ जाता है। अब ऐसे स्थिति में मरीज को ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, तो इनको आईसीयू वगैरह की ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग का यही ध्येय रहना चाहिए कि प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से जल्दी इसका पहचान कर लें, बचाव करें और फिर उचित इलाज करें, तो आपकी ज़िंदगी लंबी समय तक रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। And now Banaras, let's move on to the segment बात जरूरत की। एक फेमस रिसर्च जर्नल में पब्लिश्ड लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक नकली टोमेटो सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। जी हां, टीम ने इस फैक्ट्री से करीब 800 किलो नकली टोमेटो सॉस जब्त किया। इस फैक्ट्री में जो सॉस तैयार किया जा रहा था उसमें टमाटर था ही नहीं, बल्कि टमाटर की जगह सिंथेटिक कलर, मकई का आटा और अरारोट मिलाया जा रहा था। आमतौर पर लोग टोमेटो सॉस का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। चाउमीन, पेटीज, बर्गर, सैंडविच जैसे जंक फूड और फास्ट फूड आइटम्स में टोमेटो सॉस का खूब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नकली टोमेटो सॉस स्वाद के साथ आपकी सेहत बिगाड़ सकता है।
लंबे समय तक इसका सेवन करने से किडनी या लिवर से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि नकली टोमेटो सॉस की पहचान कैसे करें, साथ ही जानेंगे कि नकली टोमेटो सॉस कैसे तैयार किया जाता है, टोमेटो सॉस खरीदते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। बनारस देखिए, बच्चे हों या बड़े, हर कोई टोमेटो सॉस को खूब चाव से खाता है। ये फास्ट फूड के स्वाद को बढ़ा देता है, लेकिन जिस सॉस को आप स्वाद बढ़ाने के लिए अपने खाने में डाल रहे हैं, अगर वो नकली है तो उसमें खतरनाक केमिकल्स भी हो सकते हैं। आमतौर पर ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की टोमेटो सॉस की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के करीब होती है, जबकि नकली टोमेटो सॉस 20 से 30 रुपए प्रति किलो के रेट में मिल जाता है। सड़कों के आसपास लगने वाले फास्ट फूड कॉर्नर्स, ढाबे और होलसेल दुकानदार सस्ते दामों में सॉस खरीदना चाहते हैं। मिलावटखोर इसी का फायदा उठाकर खराब क्वालिटी के सॉस ऐसी जगहों पर सप्लाई करते हैं जिससे आसानी से इसकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। नकली टोमेटो सॉस से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं, जैसे उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज, लिवर और आंत को नुकसान और आहार नली में इन्फेक्शन हो रहा है। असली टोमेटो सॉस की ग्रेवी शुगर, विनेगर, लाल मिर्च और नमक जैसी चीजों से बनाई जाती है। गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्न सिरप या दूसरी सब्जियों की ग्रेवी भी मिलाई जा सकती है। मिलावटखोर नकली टोमेटो सॉस को भी आर्टिफिशियल कलर और स्वीटनर की मदद से असली जैसा बना दे रहे हैं। टोमेटो सॉस खरीदते समय कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए बनारस, जैसे पैकेज पर लिखे इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ें। ये सुनिश्चित करें कि उसमें कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं है। टोमेटो सॉस में टोमेटो की क्वालिटी अच्छी होना जरूरी है, इसलिए हमेशा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा प्रमाणित टोमेटो सॉस ही खरीदें। टोमेटो सॉस में शुगर और नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। टोमेटो सॉस में प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसकी पैकेजिंग अच्छी और सुरक्षित होनी चाहिए। खरीदने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट की जांच जरूर करें और कभी भी खुली बोतलों में बिक रहा सॉस ना खरीदें, ना ही उसका सेवन करें। सो आई होप बनारस आज इस सेगमेंट में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड इफ यस देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। बात जरूरत की। और अब इसी के साथ आरजे सनाई साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।